योग जीवनचर्या साधक संघ द्वारा आयोजित ध्यान की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आप सबके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज की ध्यान साधना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ध्यान साधना को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ थोड़ी सी चर्चा आदि योगी भगवान शिव के विषय में करें तो ध्यान की साधना सरल हो सकती है। और आज की चर्चा का विषय है महामृत्युंजय मंत्र ध्यान की साधना कभी निष्फल नहीं होती। आप में से जो भी शिव भक्त है, जो भी महामृत्युंजय मंत्र ध्यान की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली बात कि वे आदि योगी भगवान शिव को अपनी जीवनचर्या में उतारने का प्रयास करें। जब आप भगवान शिव को अपनी जीवनचर्या में उतारने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। दूसरी बात, भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को जो उपदेश मिले हैं, जो योग उपदेश मिले हैं, जो कि आज शिव संहिता, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, शिव स्वरोदय, शिव वाणी के रूप में आज भी उपलब्ध है। इन शिव शास्त्रों को पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साधक महामृत्युंजय मंत्र ध्यान करने की इच्छा रखते हैं, वे नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी मोह के, बिना किसी कामना के महामृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार अवश्य करें। ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जीवा और माला के चलने से मन प्रभावित होता है। जीवा उच्चारण कर रही है, माला रुद्राक्ष के मनकों को चला रही है। इन दोनों घटनाओं का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। और जब जीवा चल रही हो, रुद्राक्ष की माला भी चल रही हो, उस समय हृदय में शिव भाव होने चाहिए। उस समय मन में शिव विचार होने चाहिए। उस समय श्वास और मन एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहिए। तभी महामृत्युंजय मंत्र की साधना फलित हो सकती है। वैसा देखें तो मन घंटों मोबाइल देखने में व्यस्त रह सकता है, तो मन घंटों महामृत्युंजय मंत्र देखने में व्यस्त क्यों नहीं रह सकता? मन घंटों मनोरंजन करने में व्यस्त रह सकता है, तो मन कुछ देर महामृत्युंजय मंत्र जप करने के लिए
राजी क्यों नहीं होता है? मंत्र घंटों टेलीविजन के सामने बैठकर संसार की गतिविधियों को, मनोरंजक गतिविधियों को देखने के लिए राजी हो सकता है, तो फिर मन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी महामृत्युंजय मंत्र जबकि माला करने के लिए राजी होना चाहिए। मन स्वयं को जानने से भागता है, मन स्वयं को जानने से डरता है, लेकिन वही मन संसार की गतिविधियों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसा क्यों? इस पर थोड़ा सा चिंतन, और चिंतन भी आपको करना है, क्योंकि आप चिंतन करते हैं, क्योंकि आप साधक बनना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, और साधना का आधार है शरीर और मन, और इन दोनों का आधार है श्वास। तो मन स्वयं को जानने के लिए राजी होना चाहिए, मन स्वयं को पहचानने के लिए राजी होना चाहिए। मन शरीर और श्वास से जुड़ा है कि नहीं, इस बात का मनोभाव में अनुभव होते रहना चाहिए। और जो साधक ऐसा करते हुए साधना करते हैं, उनकी साधना फलित होती है। इसीलिए हमने प्रारंभ में कहा कि महामृत्युंजय मंत्र ध्यान की साधना कभी निष्फल नहीं होती। आप करके देखिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, यह करो और जानो। जो उपदेश देवादिदेव महादेव आदि योगी ने माता पार्वती को दिए, उसके बाद एक ही बात कही है, यह करो और जानो। तो शिव शास्त्रों में, विज्ञान भैरव तंत्र में, शिव संहिता में, शिव सूत्र में, शिव स्वरोदय में भगवान महादेव जी ने, आदि योगी महादेव जी ने, वे सारी विधियां माता पार्वती को कही जो रोग और दुख से निवृत्ति के लिए आवश्यक है, और अंत में कहा कि यह करो और जानो। वैसे तो हम इस संसार में देखते हैं सब कुछ ठीक ही है, लेकिन जब हम स्वयं को देखना प्रारंभ करते हैं तो यथार्थ दिखाई पड़ता है, और जहां पर देखने की दृष्टि की सीमा समाप्त होती है, वहीं से भगवान शिव का साम्राज्य प्रारंभ होता है। जहां कानों के सुनने की सीमा समाप्त होती है, वहीं से भगवान शिव के साम्राज्य का प्रारंभ होता है। और जहां शब्दों के बोलने की सीमा समाप्त होती है, वहीं से भगवान शिव का साम्राज्य समाप्त होता है। और जब मन के विचारों की सीमा समाप्त होती है, वहीं से भगवान शिव का साम्राज्य प्रारंभ होता है। और अंतिम, जब हृदय में सुख और दुख के अनुभव करने की सीमा समाप्त हो जाए, मानो भगवान शिव का साम्राज्य प्रारंभ हो गया है। तो जब हृदय के भाव की सीमा समाप्त हो जाए, मन के विचारों की सीमा समाप्त हो जाए, जब शब्दों के विचारों सीमा समाप्त हो जाए, जब देखने के दृष्टि की सीमा समाप्त हो जाए, जब सुनने के
क्षमता की सीमा समाप्त हो जाए, वहीं से भगवान शिव का साम्राज्य प्रारंभ होता है। और यह अनुभव का विषय है। और यहां तक पहुंचने के लिए 33 अक्षरों वाले महामृत्युंजय मंत्र का जप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना पड़ेगा। और जब आप एक साधक की भांति समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के, स्वेच्छा से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल घटित होता है। आज के लिए बस इतना ही। सभी साधक ध्यानासन में बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करें और अपने भीतर आदि योगी भगवान शिव को उतारने का अभ्यास